ओके, चैप्टर नंबर 5 अभी अपन देखेंगे। सिंपल बेंडिंग थ्योरी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पेक्ट। सामने आपको वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सिंपल बेंडिंग थ्योरी। चैप्टर नंबर 5, theory of simple bending। ओके, theory of simple bending। सबसे पहले हम देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि अब बेंडिंग थ्योरी हम देख रहे हैं। तो व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस? प्योर बेंडिंग व्हेन शेयर फोर्स इट इज इक्वल टू 0, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इमेजिनरी पार्ट है, अपने को इमेजिन करना है। ओके, बेंडिंग मोमेंट नॉन जीरो, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम रहेगा। अब ये कहां पे पॉसिबल है? एम एम, इसका रिएक्शन निकालोगे तो क्या निकलेगा? व्हाट इज रिएक्शन फॉर दिस बीम? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। व्हाट इज आर ए और आर बी? देखो, taking moment about A, it is equals to 0, clockwise taken positive, anti-clockwise minus m, clockwise plus m, 0, माइनस आप बोल सकते हैं माइनस आर बी इंटू एल, इट इज इक्वल टू 0। तो आर बी इट इज इक्वल टू 0, तो आर ए बी क्या रहेगा? 0। सो शेयर फोर्स मेरा क्या रहेगा? शेयर फोर्स डायग्राम एस एफ डी। व्हाट इज बीएमडी नाउ? यहां से ऊपर, यहां से लेफ्ट में अगर देखेंगे अपन, यहां से लेफ्ट में तो ऊपर लेके जा रहा, लेफ्ट में 0, इधर साइड 0, यहां से देखेंगे राइट से तो m ऊपर लेके जा रहा, फिर यहां से यहां तो कुछ भी नहीं है, और m यहां पे, फिर यहां से इसी इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, तो इधर से जाएंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ओके, यहां से इसे अगर तो देखेंगे अपन तो ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाला निगेटिव। सो ऊपर कौन लेके जा रहा? पॉजिटिव m लेके जा रहा, और ये अभी क्या लेके जा रहा है? अगर यहां से देखेंगे तो ये भी ऊपर लेके जा रहा, बोल रहे सर यस, लेकिन अपन इधर से देख रहे क्या? नहीं, हम इधर से आ रहे हैं टोटल। तो हम जब इधर से आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव। तो यहां से यहां तक मेरा पहले यहाँ पे हमने सेक्शन 1 देख दिया, इधर साइड क्या है मेरा? 0 है, तो 0 है। उसके बाद मैंने सेक्शन देखा यहां से, तो मुझे क्या दिख रहा? m ऊपर लेके जा रहा, देन m मैं ये साइड अभी देख रहा हूं। ओके, ये साइड मैं आ रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है? m दिख रहा है, बस और बस। ओके, m दिख रहा है ये वाला ऊपर, और ये साइड जब मैं आ रहा हूं तो वो m प्लस ये m दिख रहा है, तो ये m क्या लेके जाएगा मेरा? नीचे लेके आएगा। तो कितना लेके आएगा? m नीचे लेके आएगा, यानी 0, यानी कांस्टेंट मैक्सिमम मोमेंट, दैट इज बीएमडी। व्हाट इट? so that is pure bending diagram, that is pure BMD आप बोल सकते हैं, pure bending diagram, that is pure bending case। okay, pure bending case, imaginary, please, imaginary, pure bending।
क्यों इमेजिनरी? अरे बाबा, बीम का सल्फेट यहाँ पे निगलेक्ट किया। बीम का सल्फेट ये खुद ही यूडीएल रहता है। अगर बीम का सल्फेट यूडीएल रहता है तो उसका रिएक्शन आएगा ही 101%। हम बीम का सल्फेट निगलेक्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर दो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं, जो कि मैक्सिममली इम्पॉसिबल है। तो भी हम क्यों सीख रहे हैं? प्योर बेंडिंग अपने को देखना है, करके हम सीख रहे हैं। ओके, दैट इज इमेजिनरी थिंग। नेक्स्ट, it's not possible in practical. Okay, now we move for the W and W. So अब आप बोलोगे सर ये तो लोड अब यहाँ पे लग गया, यहाँ पे तो रिएक्शन आएगा। yes, exactly. If we talk about this is A and this is A and this is L minus twice A. Okay, बीच का L minus twice A. So what is the my reactions? What is my reactions, guys? RB. What is reaction, guys? W. Yes, exactly. Directly WW. इक्वल डिस्टेंस पे है तो WW ही रहेगा। तो यहाँ पे तो शेयर फोर्स आएगा। यस, एग्जैक्टली, यहाँ पे शेयर फोर्स आएगा, SFD आएगा। कैसे रहेगा SFD? देखो, W ऊपर लेके जा रहा, फिर यहां से यहां तक W आएगा, W नीचे लेके आ रहा। ओके, तो यहाँ पे W था मेरा, यानी शेयर फोर्स यहाँ पे 0 हो गया। देन यहां से W मेरा नीचे लेके आएगा, फिर यहां से यहां तक गया, फिर W मेरा ऊपर लेके जाएगा। पॉजिटिव SF, नेगेटिव SF, shear force diagram. Okay, then we move for bending moment diagram. What is bending moment diagram? Here is 0, simply support, simply support. यहां पे क्या आएगा? W into A, और यहां पे क्या आएगा? W into A. Okay, so this portion as SF0. So at where SF is 0, pure bending is occur. So this portion, it is its pure bending case. Got it? ये पोर्शन आपका प्योर बेंडिंग में रहेगा सर, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन प्योर बेंडिंग में नहीं है। व्हाई? शेयर फोर्सेस एग्जिस्ट। ओके, तो आपको ये पूछा जाएगा विच पोर्शन इट इज प्योर बेंडिंग। अब आपको पता रहने को ना कि कौन सा पोर्शन प्योर बेंडिंग में है, तो ये पोर्शन प्योर बेंडिंग में है। प्रैक्टिकली यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने सेल्फ वेट ऑफ बीम लिया तो दैट इज यूडीएल, दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। ओके, सो प्योर बेंडिंग आपका कहां से कहां तक रहेगा? फिर जहां पे शेयर फोर्स 0 है वहां पे आपका एक कांस्टेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। दैट कांस्टेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इट इज नथिंग बट अ प्योर बेंडिंग केस। दैट इज नथिंग बट अ प्योर बेंडिंग केस। आई होप सो आपको समझ गया होगा कि प्योर बेंडिंग अभी क्या है।
ओके, बेंडिंग स्ट्रेसेस हमको देखना है। वन मिनट गाइस, ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, सो दिस इज अ वन बीम, जो ये बीम को न्यूट्रल एक्सिस दे रहा है। ओके, सो ये आपका एक न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस पोर्शन, सो ये न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो रहता है। ये वाले न्यूट्रल एक्सिस पे, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, इट इज जनरली आपका जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा, दैट पॉइंट, दैट एक्स वी कंसिडर एक्स, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेसेस इज जीरो, शेयर स्ट्रेसेस इज मैक्सिमम। जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा, दैट एक्सिस इज नथिंग बट अवर न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस आप इसको बोल सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल प्लेन लाइज इन क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन में लाइज किया है। तो यहाँ पे आप एक अगेन एक्सिस दे सकते हैं, दैट इज सेंट्रॉइडल एक्सिस। दिस एक्सिस इट इज इक्वल्स सेंट्रॉइडल लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सिस आप बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ द बीम आप बोल सकते हैं, सेंट्रॉइडल, लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सिस ऑफ द बीम। सेंट्रॉइडल एक्सिस आप बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोल सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक्सिस लिख सकते हैं और सिर्फ आप एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये सेंट्रॉइडल है, b/2 पे और d/2 पे रह सकता है, या फिर d/2 पे, जनरली d/2 पे ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जहां पे आपका सीजी आ रहा है वहां पे रहेगा, यानी जहां पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रह रहा है वहां पे रहेगा। अब न्यूट्रल प्लेन यानी क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रल प्लेन।
न्यूट्रल प्लेन, प्लीज लिखो गाइस, न्यूट्रल प्लेन, the plane containing the both centroidal, the plane containing the both centroidal, the plane containing the both centroidal, the plane containing the both centroidal and neutral axis, both centroidal and neutral axis on this plane, no bending stresses, नो बेंडिंग स्ट्रेसेस, कॉम अब आप ब्रैकेट में लिख लो जीरो बेंडिंग स्ट्रेसेस, नो बेंडिंग स्ट्रेसेस यानी क्या, जीरो बेंडिंग स्ट्रेसेस, and no shear stresses, no shear stresses, shear stresses, shear stresses, neutral axis lies in cross section, वन मिनट गाइस, नो शेयर स्ट्रेसेस तो नहीं रहने को ना, शेयर स्ट्रेसेस तो रहने को ना एक्चुअली, वन मिनट, देयर इज नो स्ट्रेस, ये तो फिक्स है, लेकिन नो बेंडिंग्स यानी नो शेयर स्ट्रेसेस ये फिक्स नहीं है, वन मिनट, because of shear stress is maximum at a neutral axis only. वहां पे नो शेयर स्ट्रेसेस की जगह मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस लिखो प्लीज, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस, ओके, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस, नो बेंडिंग स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस में बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं रहेगी, लेकिन क्या रहेंगे, शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब शेयर स्ट्रेसेस क्यों मैक्सिमम, अब न्यूट्रल का है यानी क्या मतलब है, जीरो, न्यूट्रल का मतलब ही जीरो है, तो न्यूट्रल का मतलब जीरो कहां पे, बेंडिंग में,
शेयर में नहीं, ओके शेयर में नहीं है। अब आप बोलेंगे सर प्योर बेंडिंग जब है तब शेयर तो जीरो है। यस, वही तो केस है, जहां पे प्योर बेंडिंग है वहां पे क्या है, शेयर तो जीरो है, तो शेयर तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो शेयर स्ट्रेसेस ये प्रैक्टिकल नीड है, शेयर स्ट्रेसेस ये क्या है, प्रैक्टिकल नीड है। बेंडिंग, प्योर बेंडिंग केस इमेजिनरी थिंग है, इमेजिनरी थिंग है। अगर ऐसे बोला गया कि प्योर बेंडिंग केस में शेयर स्ट्रेसेस आएंगे क्या, जीरो रहेंगे। अगेन एक नोट लिखो प्लीज, ओके अगेन एक नोट, एट अ न्यूट्रल एक्सिस shear stress is maximum in practically लिख लो, in practically, but when we considering as pure bending case, when we considering as pure bending case, shear force is zero. When we considering as pure bending case, shear stress, shear force is zero. When the shear force is zero, shear stress is always zero. When shear force is zero, shear stress is always zero. Are you getting my point? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, टाउ का फॉर्मूला है से बाय बाय। से बाय बाय में एस जो है, दैट एस इज नथिंग बट अ शेयर फोर्स। इफ इट इज जीरो इनटू समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, द वैल्यू इट इज जीरो, द वैल्यू इट इज जीरो। दैट्स व्हाई इन प्योर बेंडिंग केस एट दैट न्यूट्रल एक्सिस, shear stress also zero, shear stress also zero। समझे क्या आप? प्योर बेंडिंग केस के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस भी जीरो है, बेंडिंग स्ट्रेस तो जीरो है ही, लेकिन शेयर स्ट्रेस भी जीरो है प्योर बेंडिंग। एंड फॉर प्रैक्टिकल, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस तो जीरो है, प्रैक्टिकल में मैं बोल रहा बेंडिंग स्ट्रेस तो जीरो है, लेकिन शेयर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम। फॉर प्रैक्टिकल ये अपन ने लिख लिया, ओके ओके। अब किस तरह रहेगा, क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं, ओके। आपको बताया बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग, दैट माय प्लेन सेक्शन रिमेन्स अ प्लेन, ओके उसमें क्रैक नहीं आने को ना, दैट इज द सॉम एजम्पशन एंड आल्सो अवर आरसीसी एजम्पशन, ओके। तो वो यहां से ही आया, प्योर बेंडिंग से आया। 1 मिनट गाइस। Suppose this is a beam, ये आपकी एक न्यूट्रल एक्सिस हो गई। अभी इसका अपन सेक्शन देख रहे हैं, 2D सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस हो गए। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो भी मेरा स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, स्ट्रेस डायग्राम रहेगा वहां पे टाउ रहेगा, टाउ इट इज एग्जिस्ट, ओके। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे मेरा कंप्रेशन रहेगा, सिग्मा सी में बोल सकता, सिग्मा सी में बोल सकता। यहाँ पे मेरा टेंशन रहेगा, सिग्मा टी में बोल सकता, सिग्मा टी में बोल सकता, टेंशन टेंशन, ओके। सो आप सेक्शन कुछ इस तरह देख सकते हैं, बीम का सेक्शन कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, बी डी, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस अगेन, ओके। Below the neutral axis is tension. Neutral axis, tension. अब ये ऑलवेज रहेगा क्या? नहीं बाबा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज टेंशन नहीं, जब ऊपर से लोड लगेगा तब, ऊपर से लोडिंग है तभी ये मेरा पॉसिबल है, ओके। अबो द न्यूट्रल एक्सिस, compression,
कहाँ पे, when loading is assumed to be vertically downward. नीचे से भी डाउनवर्ड लोड लग सकता है। ओके, तो डाउनवर्ड लोडिंग जब लगेंगी तब मेरा बेंडिंग नेचर कुछ इस तरह रहेगा। बेंडिंग नेचर भी अपन दिखा देते हैं। That's why the bending nature is like this. We saw in the deflection also. Okay. Here is compression. Here is tension. Due to this. Okay. लेकिन अगर आप प्रिस्ट्रेस की बात करो, प्रिस्ट्रेसिंग की बात, तो जब मैं टेंडन ये करता हूं तब क्या होता है कि मुझे ये बेंडिंग के लिए जब मैं दिखता हूं, ये मेरा बेंडिंग कैसी हो रहा है, ये मैंने बहुत ज्यादा दिखाया, इतना बेंडिंग नहीं होता, बहुत माइन्यूट बेंडिंग होता, अपन उसको थोड़ा लार्ज करके दिखा रहे हैं। ओके, सो जब मैं टेंडन ये करता है, यानी मैं केबल्स डालता हूँ उसमें, और केबल्स मैं जब टाइटन करता हूँ, टाइटन करने के बाद क्या होता है कि ये उल्टा बन जाता है। ऊपर में टेंशन रहता, नीचे में कंप्रेशन रहता। क्यों? क्योंकि नीचे में केबल लगा रहे ना बाबा, तो केबल लगाने से क्या हो रहा है कि नीचे में कंप्रेशन हो रहा, ऊपर में टेंशन हो रहा। तो केबल क्या काम करता है कि जो भी नीचे में टेंशन आ रहा उसको कंप्रेशन देके न्यूट्रल कर डालता, और जो भी ऊपर में कंप्रेशन आ रहा उसको टेंशन देके न्यूट्रल कर डालता। यानी कंप्रेशन, यानी टेंशन माइनस कंप्रेशन जीरो, यहाँ पे भी टेंशन माइनस कंप्रेशन जीरो, यानी ऑल बॉडी इट इज इन न्यूट्रल। तो इसीलिए जो भी अपने इसके सेक्शंस रहते हैं, क्या के आपके प्री स्ट्रेस सेक्शंस, प्री टेंशनिंग सेक्शंस और पोस्ट टेंशनिंग सेक्शंस आर वेरी थिन एंड देयर स्ट्रेंथ इट इज वेरी लार्ज, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट वहां पे आप यूज कर रहे हैं। ओके, जितना भी लोड ऊपर से आ रहा उतना ही लोड आप केबल में लगा दे रहे, खत्म बात। आपका कौन ले रहा, केबल ले रहा टोटल स्ट्रेस, तो केबल ले रहा, इसलिए ऑलवेज इसी तरह की डायग्राम बनेगी क्या, नहीं। जब प्रीस्ट्रेसिंग केबल अगर अपन लगाएंगे तो ऊपर भी टेंशन आ सकता, ऊपर से तो लोड अपना अभी लगने ही वाला है ऑब्वियसली, लेकिन जब ऊपर से लोड लग रहा है तब वो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। लेकिन जब मैं प्रीस्ट्रेसिंग केबल अप्लाई करूंगा, जब नीचे से अपन अप्लाई कर रहे हैं, ओनली ट्रांसफर कंडीशन, ट्रांसफर कंडीशन यानी मैंने अभी तक लाई लोड नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यानी प्रीस्ट्रेसिंग लोड ही लगाया है, प्रीस्ट्रेसिंग लोड ही लगाते टाइम मेरा ये डायग्राम उल्टी बन जाएगी। तो ये केस आपको याद रखना है। ओनली प्रीस्ट्रेसिंग कंडीशन में जब प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस आप लगाओगे तब ऊपर टेंशन रहेगा, नीचे कंप्रेशन रहेगा, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। बट जब उसमें लाई लोड और डेड लोड मेरा मैं ऐड कर दूंगा तब मेरा लोड बैलेंस हो जाएगा। दैट स्ट्रेस डायग्राम इट इज अ न्यूट्रल स्ट्रेस डायग्राम। ओके, न्यूट्रल स्ट्रेस डायग्राम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहेगा, कुछ ना कुछ अपना सेक्शन भी लेना पड़ेगा, तो वो अपन अगेन जब अपन प्रीस्ट्रेस में जाएंगे तब अपन और फिर से देखेंगे। ओके ओके, assumptions, again assumptions, bending के assumptions, that assumptions means झूठ, means बड़ा बड़ा झूठ। अब बड़ा झूठ यानी क्या, प्योर बेंडिंग केस तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो भी अपन ले रहे। क्यों ले रहे बाबा? क्योंकि प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए, प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए। assumptions, okay, assumptions, it may be we discuss in within 10 minutes, 10 minutes में अपन इसको खत्म करते हैं। ओके, first it is Euler's Bernoulli assumption. Euler's Bernoulli's
assumption. यूलस बर्नौलीज ने बताया है कि प्लेन सेक्शन, प्लेन क्रॉस सेक्शन और प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर दोनों में रहेगा। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग तो रहेगा ही, आफ्टर बेंडिंग के बाद भी रिमेन प्लेन रहेगा। ओके, एज पर बर्नौली there is no distortion, there is no distortion in the shape of, in the shape of cross section, in the shape of cross section due to bending, due to bending। अभी अगर मैं यही सेक्शन का सोच रहा हूं, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है मेरा, यहाँ पे मुझे कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा टी, नो स्ट्रेस। व्हाट इज माय स्ट्रेस डायग्राम? That is my stress diagram. Or straining diagram also. Okay, or straining diagram also. So minus changing length क्योंकि compress हो रहा, plus changing length क्योंकि क्या हो रहा, आपका वहां पे expand हो रहा, plus changing length। तो आपका चेंजिंग लेंथ माइनस और चेंजिंग लेंथ प्लस, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, इसे आप बोल सकते हैं स्ट्रेन इन कंप्रेशन माइनस चेंजिंग लेंथ डिवाइड बाय एल, स्ट्रेन इन टेंशन प्लस चेंजिंग लेंथ बाय एल। तो प्लस में क्या हो गया, टेंशन इज पॉजिटिव, कंप्रेशन इज नेगेटिव फ्रॉम दिस। ओके, चेंजिंग लेंथ आपका रिड्यूस हो रहा है यानी माइनस है ना, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। एंड आपका टेंशन से लेंथ बढ़ रही है, पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई स्ट्रेनिंग इज पॉजिटिव। अब यही हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इफ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेस, सॉरी, that is sigma c, that is in, we take it negative, sigma t we take it positive here। जैसे हम करते कि लेफ्ट साइड
नेगेटिव, राइट साइड इट इज पॉजिटिव। उसी तरह ये भी एक एजम्पशन है। आप प्लीज जल्द से जल्द लिख लो, ये अपन खत्म कर देते। ओके, एज पर द बर्नौली, as per the Bernoulli, strain is linear with zero. As per the Bernoulli, strain is linear with zero at the axis. Zero at the axis. ये एक्सिस पे क्या है? जीरो, जीरो एट द एक्सिस, एट द एक्सिस। एंड मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर में क्या है? मैक्सिमम। ये स्ट्रेन डायग्राम है। Changing length diagram and the distress diagram. Okay, extreme add fiber. This linear variation is valid up to failure. This linear variation is valid up to failure. Therefore, this theory, up next line एक लिख लो please fast. Therefore, this theory is valid in working stress method. Therefore, this theory is valid in working stress method, limit state method, ultimate stress method, and plastic theory also. And plastic theory also. तो कहाँ से लिया बाबा? यूलर्स बर्नौलीज ने दिया। अब ये कहाँ पे वैलिड नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट इज 12:30, दैट इज इन 12:30।